जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों की डिमांड पर ही मैं वीडियो लेके आया हूं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग जो अपने मित्रों के साथ जरूर भाई सभी लोग शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से अपने दोस्तों के साथ जो भी एमपीपीएटी की तैयारी कर रहा हो या आईसीआर की तैयारी कर रहा हो सभी मित्रों को जरूर एक बार शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेके आऊँ। बहुत क्रिएट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, तो सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता है बड़ी मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में। मैंने खुद से सभी चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद से किस्में छांटी हैं, उनके कुछ रेजिस्टेंस वेराइटी हैं, उनके बारे में भी मैंने जो है बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। आपकी सारी जितनी क्रॉप वाली फसलें हैं जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, गेहूं, चना, इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वैरायटी है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपको तो पता है कि धान की बहुत सारी वैरायटी है, मक्के की बहुत सारी वैरायटी, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी है। तो ये वैरायटीज आप कहाँ कहाँ तक याद करोगे, बट जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है कम से कम वो तो आप याद कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट वैरायटी में यहाँ पे लेके आऊँ कि आपको कौन कौन से जो है याद करनी है। और सभी को पता है कि आपके एग्जाम जो है डेट सभी को पता है आ चुकी है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है और फॉर्म भी आप लोगों को सभी पता है 31 से भरने स्टार्ट हो। बिल्कुल आप लोगों को जो है टाइम बहुत कम है, इसलिए इन किस्मों को एक कॉपी पेन में लिख लीजिएगा और इन किस्मों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है किस्मों से 4 से 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो है क्रॉप्स की आपसे यहाँ पे चर्चा करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर आपके जो है वेजिटेबल्स की और फ्रूट की यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा, उनकी भी किस्में आपको बताऊंगा, वेजिटेबल्स की और आपकी फ्रूट की। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि हाँ सर फ्रूट्स की और वेजिटेबल की जो है वीडियो क्रिएट करके लेके आओ, तो उनकी भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो भी चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने को एग्री जर्नी की फैमिली को बढ़ाना है, तो सभी लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे धान के बारे में। धान को पता है राइस, ठीक है, और आइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है, सभी को पता है। तो धान के बारे में जो इंपॉर्टेंट किस्में हैं उनके बारे में यहाँ पे आप बात करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट धान की महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी है, यहाँ पे गिनी चुनी किस्में हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पता है धान की बहुत सारी हजारों वेरायटी है धान की, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वेरायटियों से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये किस्में बिल्कुल याद रखनी है, जैसे रत्ना हो गया, कावेरी, क्रांति, बाला, जया, गौरी, रंभा, नगीना, साकेत 4, IR8, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है भाई धान की। IR8, IR24, IR20, ठीक है। यहाँ पे काली मूछ आप देख सकते हो, पंत धान, हंसराज, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वैरायटी है N10B, ये बासमती चावल की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो N10B आपको याद रखनी है। माधुरी होगी आपकी, जवाहर धान, जागृति, प्रगति और अनुपमा, ये गरिमा, ये वैरायटी जो 4 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो कम से कम इतनी वैरायटी आप लोगों को याद करनी और ये वैरायटीज आप जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सुगंधित जातियों के बारे में, क्योंकि धान में आपको पता है बहुत सी सुगंधित जो है किस्में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो सुगंधित वैरायटी है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी हुई है कि धान की कौन सी सुगंधित वैरायटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नगीना 10, बासमती 10, कस्तूरी और माही, ये धान की जो है सुगंधित वैरायटी है, आप याद रखना। धान की सुगंधित वैरायटी एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है सूखा के सहनशील वैरायटी। भाई कौन कौन सी है धान की, क्योंकि इतनी चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी किसी भी फसल की। ठीक है, इससे नीचे तो काम चलने नहीं वाला, क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, सीधी सी बात ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सूखा रेजिस्टेंस यहाँ पे वैरायटी है, सूखा के लिए सहनशील, वो यहाँ पे आप देख सकते हो बाला, साकेत और कंचन, ये वैरायटी तीनों ही सूखा के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी है। एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखना कौन कौन सी। बी, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बना लिया करो, BA और K से कंचन हो गया, तो BAK मतलब बाला, साकेत, एस से BSK, ये आप यहाँ पे BSK यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आप बना लोगे तो आपको सारी वेराइटीज याद होगी। BSK मतलब बाला, साकेत और कंचन, ये आपकी सूखा सहनशील वैरायटी है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक निकल के आ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1964 में T1 धान की एक बोनी किस्म लाई गई थी। सबसे पहली बोनी किस्म इंडिया में धान की कौन सी लाई गई थी, तो आपको याद रखना है T1 नाम की एक वैरायटी जो है धान की इंडिया में बोनी किस्म आई थी, मतलब डवार्फ वैरायटी आई थी। कब आई थी, 1964 में। ठीक है, याद रखना एग्जाम में ये सब चीज़ें भी पूछी हुई हैं, तो ये आपको याद रखना 1964 में धान की बोनी वैरायटी आई थी। ठीक है, ये भी यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट फैक्टर देख सकते हो कि IR8 को 1965 में भारत में आयात हुई। आयात का मतलब भारत में आई, कौन सी वैरायटी है, IR8, याद रखना IR8 को 1965 में भारत लाया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो
धान की सर्वाधिक उत्पादकता सभी को पता होगा, धान की सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ पे है? पंजाब में धान की सबसे सर्वाधिक उत्पादकता है, याद रखना, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि धान जया किस्म में, जो धान की जया किस्म है उसको T1 और IR8 दोनों विदेशी किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त हुई, इसलिए इसे भारत का जादुई धान यानी मिरेकल राइस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है भाई कि चमत्कार धान किसको कहते हैं, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है आपसे बेसिक एग्रोनॉमी में कि धान की जो चमत्कार धान किसको कहा जाता है, इसको मिरेकल राइस किसको कहा जाता है। तो याद रखना आप लोग, मिरेकल राइस किसको कहा जाता है? धान की जया किस्म को, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, धान की जया किस्म को चमत्कारी धान भी कहा जाता है, जादुई, मिरेकल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और रेजिस्टेंस वेराइटी आपको पता है धान में बहुत ही जो है फेमस रोग माना जाता है धान का ब्लास्टा, है ना, जिसको झुलसा भी बोलते हैं आप लोग। धान का जो ब्लास्टा है ये बहुत ही धान को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे धान की साबरमती वेराइटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना आप लोग, ठीक है। सभी लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम भी आपका पास में है और एग्जाम में पूछ सकता है, ये चीज़ें आती ही आती है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे देखने को, ठीक है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई। तो साबरमती जो धान की एक ब्लास्टा के लिए जो है रोगरोधी किस्म है, मतलब इसमें ब्लास्टा रोग नहीं लगता है, रेजिस्टेंस वेराइटी है साबरमती, ठीक है, याद रखना आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे आपकी गेहूं की, बीट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट था वो अपने राइस के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, ट्रिटिकम ड्यूरम आपको पता है बहुत सारे गेहूं की वैरायटी है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे गेहूं के बारे में, ठीक है। तो गेहूं की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई, गेहूं अनाज वाली जो आपकी सीरियल क्रॉप है उनमें गेहूं बहुत ही महत्वपूर्ण और योगदान रखता है भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गेहूं की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी दी हुई है भाई, इनमें से जैसे आप सुजाता सभी ने सुनी होगी, ठीक है, सुजाता आपकी यहाँ पे गेहूं की भी वैरायटी और कपास की भी सुजाता वैरायटी है, ठीक है। तो सुजाता, मुक्ता, है ना, सोनालिका एग्जाम में पूछी हुई है, लार्मा रोजा, प्रताप, HD देख सकते हो आप, छोटी लार्वा, नर्मदा 4, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, लोकवान, सोना, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी WH147 बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी भाई आपकी। और यहाँ पे जयराज, मेघदूत, और आप ये देख सकते हो HD 2285 और HD 2329, इनका भी हरित क्रांति बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखा आपकी, जो खासतौर से HD 2329 का देखा जाए तो इसका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुंदन हो गई आपकी, इक्कदानिया हो गई, अर्जुन हो गई, है ना, नवीन चंदोसी, नवीन कीर्ति, ये सब जो है मालवा कीर्ति, मालवा रत्नी जो किस्में दी हुई हैं, ये जो आपके कटिया गेहूं की किस्में दी हुई हैं, कौन कौन सी यहाँ पे, मालवा कीर्ति, मालवा रत्नी, है ना, नवीन चंदोसी, ये सब आपकी कटिया गेहूं की वेराइटीज़ है। और यहाँ पे गिरजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी गेहूं की गिरजा, ठीक है, बादशाह हो गई, मोती हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है यहाँ पे दी हुई, तो इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में देके पूछ सकता है, और आपको जब करेक्ट पता होगा तभी आप लोग यहाँ पे आंसर दे पाओगे, तो आप इन वेराइटीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नवीनतम वेराइटी भाई, गेहूं की कौन सी ऐसी वेराइटी जिनको नवीनतम जो है हाल फिलहाल में ही विकसित किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेहूं की नवीनतम वेराइटी कौन कौन सी हैं, DWB 16 और HD 2888 और PW 621, तो ये गेहूं की नवीनतम वेराइटी है। अब आते हैं अपन गेहूं के पॉइंट पे, गेहूं के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। गेहूं की छोटी लार्मा जो वेराइटी है वो नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए मतलब बहुत ही सुटेबल और उपयुक्त वेराइटी मानी जाती है छोटी लार्मा, ठीक है। ये यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, सेकंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, IMP है कि गेहूं की जो वेराइटी है अर्जुन और WL 712, ये गेहूं की करनाल बंट जो बीमारी के लिए मतलब अधिक लगती है, इनमें कौन कौन सी में, अर्जुन में और WL 712 में करनाल बंट बीमारी बहुत ही ज़्यादा लगती है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो PBW 502 नाम की जो वेराइटी है ये इसमें करनाल बंट के लिए क्या है, रेजिस्टेंस रोधी वेराइटी है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है कि अधिक किस्में लगती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। AG 1 2 3 के स्टूडेंट्स और ICR में बहुत ही एग्जाम पूछे हुए हैं भाई, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग इन चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको एग्जाम के टाइम पे लेके आया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि K65, JOB 666, दुर्गापुर 65 और सुजाता आदि किस्में लवणीय भूमि व पछेती बुवाई के लिए उपयुक्त किस्में
मानी जाती हैं, तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि गेहूं की कटाई 16 से 18% नमी पे की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी और फिर भी पूछ सकता है एग्रोनॉमी में कि गेहूं की कटाई के लिए यानी गेहूं की हार्वेस्टिंग के लिए नमी परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 16 से 18% यहाँ पे नमी परसेंट होना चाहिए, इतने पे गेहूं की कटाई या उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये आप याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आते हैं आपके जियामेज पे, यानी मक्के की यहाँ पे अपन बात करेंगे। मक्के के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट किस्मों के बारे में जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन मक्के से आए भी हो, तो इसके बारे में जो अपन मक्के के बारे में इंपॉर्टेंट वैरायटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैरायटी है मक्के में जो है अलग अलग डिफरेंट वैरायटी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो देसी जाति की अगर हम आपसे बात करें, और देसी जाति से जिसमें जौनपुरी से क्वेश्चन आया हुआ भी है कि देसी जाति कौन सी मक्के की, तो आप देख सकते हो जौनपुरी है ना, जौनपुरी, T49 और मेरठ पीली। ये गेहूं जो आपकी मक्का है जियामेज है, इसकी यहाँ पे देसी वैरायटी है। कौन कौन सी? जयपुरी, T49 और मेरठ पीली। यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें हाइब्रिड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मक्का में हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है, तो गंगा सफेद 2, हाई स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय, और यहाँ पे संगम और VL44। ये जो है आपकी मक्के की हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। अब यहाँ पे संकुल वैरायटी से भी क्वेश्चन आए हुए, तो यहाँ पे संकुल वैरायटी भी आप देख सकते हो, कंपोजिट वैरायटी इनको बोलते हैं, कंपोजिट वैरायटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंबर हो गया, किसान, जवाहर, सोना, विजय, प्रताप, लक्ष्मी, तरुण, है ना, चंदन मक्का 2, सूर्या, आनंद, प्रोटीना, जवाहर, श्वेता। ये सभी जो वैरायटी है संकुल मक्का की किस्में हैं जिनमें प्रोटीना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर स्टार लगा लें, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके पॉइंट के बारे में भाई, ठीक है। नवीनतम वैरायटी याद रखना भाई, कौन कौन सी अभी निकली वैरायटी है मक्के की, तो नवीनतम वैरायटी आप लोग देख सकते हो HM4, HM10 और नर्मदा मोती। नर्मदा मोती आपको याद ही रखनी है क्योंकि ये जो है नवीनतम निकली हुई वैरायटी है नर्मदा मोती, ठीक है। ये आपकी मक्के की नवीनतम वैरायटी है। अब आप इन्हें बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट की, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट की अगर बात करें आपसे, तो गंगा 4 जो है MP के लिए मोस्ट सुटेबल वैरायटी मानी जाती है मक्का के लिए, है ना। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ ही सकता है भाई, क्योंकि आपका एग्जाम भी MP लेवल का हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए मक्के की कौन सी वैरायटी सुटेबल मानी जाती है, तो गंगा 4 जो है MP क्षेत्र के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्या पंतनगर से विकसित किस्म है। बिल्कुल भाई, सूर्या कहाँ से विकसित की है? पंतनगर से विकसित किस्म है, और ये 75 दिन में जो है ऑन एवरेज 75 दिन में ये पक्का जो है तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूसा अरुणा। पूसा अरुणा मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है भाई आपकी मक्के की, पूसा अरुणा। बरानी क्षेत्र मतलब सूखे वाले क्षेत्र हैं उनके लिए हम बहुत ही अच्छी किस्म और उपयुक्त किस्म यहाँ पे जो है मानी जाती है। कौन सी? पूसा अरुणा, सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मक्के की जो संकुल किस्म लक्ष्मी, आपने अभी देखा बहुत सारी किस्में पड़ी होंगी, प्रोटीना, आजाद, तो ये जो यहाँ पे मक्के की संकुल किस्म लक्ष्मी है, जिसको 1980 में बिहार से जो है ये वैरायटी निकाली गई थी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, मेरे को पता है बहुत सारी ऐसी किस्में थी मक्के की जो मैं यहाँ पे लिख सकता था, बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनके एग्जाम में आने की 99.9% चांसेस है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं लिखने को बहुत सारी वैरायटी लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वही लिखी है, तो आप याद रखना सभी को, ठीक है। मक्के की जो संकुल किस्म की लक्ष्मी है उसको 1980 में बिहार से निकाला गया, और मक्के में डबल क्रॉस तकनीक जो है अधिक प्रचलित है भारत में। मक्के में डबल क्रॉस तकनीक याद रखना, बस आप एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि मक्के में एकल जो है क्रॉस तकनीक फेमस, या डबल क्रॉस या ट्रिपल क्रॉस, तो याद रखना मक्के में जो भारत में है वो यहाँ पे डबल क्रॉस तकनीक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आपका मक्का हो गया। अब अपन बात करते हैं आपके जौ के बारे में, ठीक है। बार्ले, आपको पता हॉर्डियम वल्गर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, तो अपन जौ के बारे में, बार्ले के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बार्ले के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं कभी कभी, तो यहाँ पे उनके बारे में अपन बात करेंगे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे जौ की, रणजीत हो गई आपकी, आज़ाद हो गई, डोलमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे डोलमा, है ना, डोलमा हो गई, गीतांजलि हो गई, अंबर हो गई, मंजुला, विजयकरण, हिमानी, रितंबरा, हरितमा और अल्फा। ये वैरायटीज जो है आपकी धान की जो जौ की मोस्ट इंपोर्टेंट ये वेराइटीज़ हैं, है ना। बहुत सारी थी बट यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकती है वो मैंने यहाँ पे आपसे पूछी हुई है। और नवीनतम वेराइटी आपको याद रखना है RD 2660 जो है यहाँ पे जौ की यानी बार्ले की नवीनतम वेराइटी कौन सी? RD 2660 याद रखना, ठीक है।
ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोलमा, हिमानी और अंबर और करण 18 ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यहाँ पे उपयुक्त अपने लिए वैरायटी है। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपकी चिकपी के बारे में, साइसर एरिटिनम यानी चने के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। साइसर एरिटिनम के बारे में, चिकपी आपको सभी को पता है कि चने को चिकपी भी बोलते हैं और यहाँ पे चने को अपना बहुत सारे नामों से जो है चने को यहाँ पे जाना जाता है। तो साइसर एरिटिनम आपको ये रखना है, याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण किस्म कौन कौन सी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट वेरायटी यहाँ पे चने की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वेरायटी आती है गौरव, चाफा, अवरोधी। अवरोधी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी है भाई, पूछी हुई एग्जाम में। अवरोधी, अन्नगिरी, K4, K5, राधे, उज्जैन 21, ग्वालियर 2, पूसा चमत्कार, है ना, इससे भी पूछा हुआ है पूसा चमत्कार, स्टूडेंट थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है, पूसा चमत्कार, विशाल, T1, T2, गिरनार और सदाबहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज है आपकी, किसकी, चिकपी यानी साइसर एरिटिनम की। और नवीनतम जो यहाँ पे वेरायटी निकली हुई है आप देख सकते हो, BGM 547 जो है ये आपकी चिकपी की नवीनतम वेरायटी जो है यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हो JG 315, C 235 और G4, है ना, ये उकटे के लिए यानी बिल्ट के लिए अवरोधी रेजिस्टेंस जातियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आपकी कौन सी वेरायटी यहाँ पे पूछी हुई है, G24 नाम की जो यहाँ पे वेरायटी है, ये एग्जाम में पूछी हुई। तो यहाँ पे याद रखना G24 जो आपकी वेरायटी है ये उकटा यानी बिल्ट के लिए रेजिस्टेंस यानी अवरोधी वेरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट की, तो यहाँ पे काबुली चने से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी को पता है कि कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं चने में, 14, बाकी काबुली में सभी को पता है कितने क्रोमोसोम नंबर, तो 16, ठीक है। काबुली का भी एक अपना स्थान माना जाता है चने में खासतौर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काबुली चने की कौन कौन सी वेरायटी है, तो K4, K5, C104, LCC 32, ये जो वेरायटी आपकी है ये काबुली चने की वेराइटीज हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो BGM 128 काबुली चने की नवीनतम विकसित किस्म है, ये आपकी BGM कौन सी नवीनतम विकसित काबुली चने की, ये भी आपको जो है याद रखनी है BGD करके। और यहाँ पे चने का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वेरायटी दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि वो ऑप्शन दे देता है, कहीं ऑप्शन आपको ICCPH करके दे देगा, ICCH करके देगा, तो आपको बिल्कुल भी मतलब आपको CCC से यहाँ पे इस वेराइटीज को याद रखना कि ICC2 कम समय पकने वाली जो है चने की एक वेरायटी है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट इसका नाम है चने का, ICC, ठीक है 2, ये कम समय पकने वाली वेरायटी है चने की, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, अर्ली जो है वेरायटी है ये, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आपके मटर के बारे में, पाइसम सटाइवन के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे कि भाई इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर, सभी को पता है 14 यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। 2n बराबर 14, भाई ये कैसी है, 100 परागित है भाई, सभी को पता है, ठीक, 100 परागित यानी सेल्फ पोलिनेशन जो इसमें होता है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा बायोडाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका मटर का, पाइसम सटाइवन का, ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो रचना हो गई आपकी, हंस हो गई, आर्कल हो गई, आर्का जीत नाम की वेरायटी, इसमें बोनी वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्ली दिसंबर मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी, ठीक है। पंत मटर हो गई आपकी, स्वर्ण रेखा हो गई, अर्ली बाइजर हो गई, पंत उपहार हो गई, स्वाति और अलंकार, ये आपकी जो है मटर की मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे वेरायटी है, जिसमें आप देख सकते हो आर्केल और पंत उपहार करके वेरायटी है। ये क्या हो जाता है कि 60 दिन में जो है फलियां इसकी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, 60 दिन में ये फलियां देने लगती हैं, दोनों वेरायटी आपकी आर्केल और पंत उपहार, जिसमें आर्केल तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो आर्का, अजीत और रचना, ये पाउडरी मिल्ड्यू है ना, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी रेजिस्टेंस वेरायटी है आपकी कौन कौन सी, आर्कजीत और रचना। ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है इनमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये रेजिस्टेंस वेरायटी है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, याद रखना। और हरभजन जो यहाँ पे वेरायटी है ये सबसे जल्दी पकने वाली वेरायटी है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ये हरभजन नाम की एक वेरायटी है, ठीक है। तो ये जो है जल्दी पकने वाली वेरायटी है। एक अगर हम आपसे बात करें तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में जो है आपको काम कर सकती है वेरायटी, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो एक वेराइटीज का यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स निकल के आ रहा है। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा प्लीज ये वीडियो एक बार जरूर देखें, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, है ना, बार बार इसी वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी है और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना है भाई, जरूर से जरूर, ठीक है। अरहर आप देख सकते हो, अरहर जिसको अपन क्या बोलते हैं, तुअर,
जनरली आप इसको पिजन पी भी बोलते हैं अरहर को, ठीक है। कैजिनस कैजान जो है इसका आपका वैज्ञानिक नाम है, सभी को पता है, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे तो आप देख सकते हो इसकी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में, यहाँ पे आप इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो यहाँ पे आप देखोगे अंगेती वैरायटी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बट यहाँ पे थोड़ा गहराई से भी पूछे जाता है कभी कभी कि इसमें अंगेती वैरायटी कौन सी है और पछेती वैरायटी कौन सी है, यानी अर्ली वैरायटी कौन सी है और लेट वैरायटी कौन सी है। तो यहाँ पे अंगेती अगर वैरायटी की हम बात करें तो पूसा अंगेती आपकी यहाँ पे एक वैरायटी होगी अरहर की, ग्वालियर 3, ठीक है। और यहाँ पे प्रभास, ये 4 वैरायटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रभास, पारस, मुक्ता, शारदा और उपास 120। उपास 120 तो कई बार ये वैरायटी एग्जाम में पूछी हुई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, स्टार लगाने इस वैरायटी पे। मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है ये अरहर की, ठीक है। और ICPL 84 ये अरहर की अगेती वैरायटी है। अगर अपन बात करें पछेती वैरायटी की तो आप देख सकते हो T7, लक्ष्मी और आजाद, ये यहाँ पे जो है आपकी पछेती वैरायटी मानी जाती है, किसकी, अरहर की, ठीक है, कैजिनस कैजान की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी इसलिए जो उपास वैरायटी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो उपास 120 वैरायटी है, ये 120 दिन में यहाँ पे अरहर की वैरायटी ये तैयार हो जाती है, पक्कर बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, पक्कर तैयार हो जाती है, फलियां एकदम तोड़ने लायक हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हो उपास नाम जो उपास वैरायटी है 120, ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है भाई, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि ICPS नाम की ये वैरायटी है, ICPH 8, ये अरहर की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि अरहर की प्रथम हाइब्रिड यानी प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो ICPH 8 जो वैरायटी है अरहर की, ये आपकी जो है प्रथम हाइब्रिड किस्म है, जिसको हैदराबाद से विकसित किया गया था। याद रखना इसको, कहाँ से, हैदराबाद से जो है इसको विकसित किया था। बहुत ही फेमस आपकी ये वैरायटी है ICPS। तो ये आपका जो है यहाँ पे अरहर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अरहर के बारे में आपको पता लग गया। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे मूंग के बारे में, जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम। याद रखना, ग्रीन ग्राम जिसको बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे बात करें तो बिगनर रेडिएटा, क्या नाम है इसका भाई, बिगनर रेडिएटा आपका यहाँ पे मूंग का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में, ये भी अपना अलग स्थान रखती है भाई दलहनी फसलों में, और इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण किस्म यहाँ पे जो निकल के आ रही है आपकी, आप देख सकते हो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्म है। तो मोहिनी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस्म हो गई, वर्षा हो गई, पूसा बैसाखी हो गई, सीला हो गई, RMG 62, K851 और ML5, ये आपकी जो है यहाँ पे किसकी वैरायटी है, मूंग की यहाँ पे वैरायटी है, जिसमें यहाँ पे मोहिनी और वर्षा और यहाँ पे K85, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो K851 नाम की ये वैरायटी है, जिसका दाना कैसा होता है, मोटा होता है, और ये जो है चमकीला होता है, मोटा दाना होता है, और अरहर का चमकीला दाना होता है, जो कि 60 से 65 दिन में ये जो है जनरली पक के तैयार हो जाती है। सभी को पता है कि अरहर को एक जो है अंतर्वर्तीय फसलें यानी कैच क्रॉप के रूप में इसको उपयोग करते हैं। सभी ने कैच क्रॉप के बारे में सुना होगा कि कैच क्रॉप किसको बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा अंतर्वर्तीय फसलों के बारे में। तो मूंग को जो है जनरली कैच क्रॉप के रूप में उपयोग करते हैं। वो सांबा और लाही को भी जो है कैच क्रॉप के रूप में उपयोग करते हैं, आप याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ, सांबा और लाही भी जो है कैच क्रॉप के रूप में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आते हैं मूंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो RMG जो आपकी 62 वैरायटी है, ये खरीफ और जायद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुटेबल मतलब उपयुक्त वैरायटी यहाँ पे ये मानी जाती है। यहाँ पे अपन बात करें पूसा बैसाखी, तो ये भी अपना एक स्थान रखती है भाई पूसा बैसाखी। तो पूसा बैसाखी नाम की जो वैरायटी है, ये इंटर क्रॉपिंग के लिए, ठीक है, अंतर शस्यन के लिए, इंटर क्रॉपिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी जाती है, अंतर शस्यन के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे हो जाता है, याद रखना एग्जाम के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि पूसा बैसाखी नाम की ये वैरायटी है, तो ये इंटर क्रॉपिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना सभी लोग। और पंत मूंग करके एक वैरायटी है, तो ये आपकी पीला मोजेक के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी है, ये भी आप लोग जो है याद रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपकी जो है उर्द के बारे में। सभी को पता है ये अपना अलग स्थान रखता है, उर्द फैबेसी कुल में आता है। फैबेसी कुल का मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर ही आपको पता बहुत सारे कुल होते हैं, जिसमें फैबेसी कुल में आता है, स्पेशली पूछा हुआ एग्जाम में, तो आप लोग याद रखना उर्द, जिसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, बिगना मूंगो अपन इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब अपन इसकी किस्मों के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी बहुत सारी किस्में यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उर्द भी फेमस है, बट इतना ज़्यादा क्वेश्चन उर्द से आए नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे उर्द से आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये वैरायटी आप देख सकते हो T9, T27, T65, ये तीनों ही बहुत फेमस वैरायटी है उर्द की, और इन्हीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में
पूछे हुए हैं। तो ग्वालियर 2, उज्जैन 4, बरदान 2, प्रताप, आजाद और बरखा, ये आपकी उर्द की वैरायटी होंगी यहाँ पे। अब अपन बात करें T9 और JU, तो ये जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं में जो है वैरायटीज आपकी उगाई जाती है। कौन कौन सी? T9 और JU। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये आपको याद रखना है। T27 और T65 नाम की ये वैरायटी है, तो ये लता के रूप में बढ़ती है। ठीक है, किसके रूप में? लता के रूप में बढ़ती है जनरली। कौन कौन सी वैरायटी? T27 और T65। जबकि यहाँ पे T9 जो वैरायटी है ये आपकी सीधी बढ़ने वाली वैरायटी है। ठीक है, याद रखना सभी लोग, एग्जाम में पूछा सकता है और पूछा भी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि कौन सी वैरायटी लता के रूप में बढ़ती है। तो T27 और T65 नाम की जो वैरायटी है ये आपकी लता के रूप में बढ़ती है, जबकि सीधी बढ़ने वाली जो वैरायटी है वो यहाँ पे T9 नाम की वैरायटी ये सीधी बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। ग्लाइसिन मैक्स सभी को पता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन के बारे में। और शाकाहारी होगा, इसको मांस भी कहा जाता है। किसको? सोयाबीन को। और सोयाबीन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है, इसको बंडर क्रॉप्स और इसको एलोजोइल्स भी कहते हैं। याद रखना है, एलोजोइल्स है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको बंडर क्रॉप तो बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि अद्भुत है भाई, क्योंकि आपको सभी को पता है इसमें प्रोटीन कितने परसेंट? 40 से 42%। इसलिए इसको शाकाहारियों का मांस भी कहते हो, इसको अद्भुत भी कहा जाता है इसकी प्रोटीन की वजह से। ठीक है, महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में हम बात करें, सोयाबीन से बहुत क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसका वेटेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाँ से क्वेश्चन अधिक आए हुए हैं वहाँ से मैंने चीज़ें भी अधिक रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही फेमस वैरायटी है सोयाबीन की। ब्रेक्स, क्लार्क, हार्डली, पंजाब, अंकुर दुर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी, सोया और शिलाजीत और NRC2 मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रिपल स्टार लगाओ भाई इन वैरायटी। शिलाजीत हो गई आपकी और NRC2 मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है आपकी यहाँ पे सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स की। यहाँ पे अगर आपसे बात करें तो क्लार्क जो 63 नाम की वैरायटी है सूखे के लिए जो उपयुक्त वैरायटी है, मतलब सूखा जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे आप क्लार्क 63 को बिल्कुल उगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब फर्स्ट, अंकुर और गौरव, ये रबी के मौसम में उगाई जाने वाली वैरायटी है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, रबी में सोयाबीन उगाने की बात चल रही है, तो रबी में मौसम में उगाई जाने वाली वैरायटी कौन कौन सी है? तो पंजाब यहाँ पे आपकी और अंकुर और गौरव, ये जो वैरायटी है इसको अपन जो है रबी के मौसम में यहाँ पे उगा सकते हैं। अब मैं क्यों बात कर रहा था शिलाजीत के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शिलाजीत क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये पीला मोजेक के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रोग रोधी किस्म है। और सोयाबीन में पीला मोजेक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्टिव करता है भाई। ठीक है, एलो सबको पता है पीला मोजेक। ठीक है, तो ये शिलाजीत उसके लिए क्या है? रेजिस्टेंस वैरायटी मानी जाती है, खासतौर से सोयाबीन के लिए। याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करें तो सोयाबीन के JS76205 नाम की एक वैरायटी है जो सोयाबीन की काली किस्म मानी जाती है। सभी ने काला सोयाबीन देखा होगा। ठीक है, तो जो ये वैरायटी यहाँ पे दी हुई है, काली सोयाबीन की यहाँ पे वैरायटी दी हुई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है कि JS97 और 52 ये मल्टी रेजिस्टेंस वैरायटी है। मल्टी रेजिस्टेंस का मतलब बहुत सारी डिसीज के लिए यहाँ पे प्रतिरोधी वैरायटी है, और इसको 2008 में जो है विकसित किया गया था। ये 2008 में ये आपकी वैरायटी निकाली गई थी। तो इन पॉइंट्स को सभी को याद रखना है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे फालतू बात नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी हैं, है ना, क्योंकि फालतू चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, बट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और गौरव आप देख सकते हो, गौरव जो है पीले दाने वाली वैरायटी है। आपको तो पता है अधिकतर सोयाबीन कैसा होता है? पीला होता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक बोनी वैरायटी भी है, डवार्फ वैरायटी भी यहाँ पे है। कौन सी? गौरव जो यहाँ पे वैरायटी है डवार्फ वैरायटी है, बोनी वैरायटी है सोयाबीन की। और यहाँ पे JS335 एक वैरायटी जो लंबी अवधि की वैरायटी है, खासतौर से सोयाबीन की, इसको लंबी अवधि में उगाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्राउंड नट के बारे में, मूंगफली के बारे में भाई, एरेकस हाइपोजिया के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अहम भूमिका रखती है भाई आपका एरेकस हाइपोजिया। आपको पता है गरीब का काजू और इसको गरीब का बादाम भी कहा जाता है। सभी को पता है क्या कहा जाता है? गरीब का काजू और गरीब का बादाम किसको कहा जाता है? ग्राउंड नट को कहा जाता है, मूंगफली को कहा जाता है। मूंगफली को आपको पता है बहुत सारे नाम भी इसको दिए गए हैं, मंकी नट भी इसको कहा जाता है, आपको पता है। ठीक है, इसको मंकी नट भी कहा जाता है ना। इसको जो है जनरली मनीला नट भी कहा जाता है, सभी ने सुना होगा, इसको मनीला नट भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ है कि गुच्छे वाली वैरायटी कौन सी है और फैलने वाली वैरायटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता दूं एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, गुच्छे वाली की बीज दर यहाँ पे एग्जाम में अधिकतर पूछी, गुच्छे वाली किस्मों की बीज दर कितनी होती है और फैलने वाली वैरायटी की बीज दर कितनी होती है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं गुच्छे वाली जाति कौन कौन सी है, यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछी हुई। तो गुच्छे वाली जाति आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी गुच्छे वाली जाति और कौन सी फैलने वाली जाती है। तो यहाँ पे गुच्छे वाली जाति आप देख सकते हो, ज्योति हो गई, कुबेर, कौशल, पंजाब फर्स्ट, गंगापुरी, फैजपुरी, अरलीसर, जूनागढ़ और समराला। यह आपकी फैलने वाली वैरायटी जिसमें JL24 मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। ये जो है MP के लिए उपरोक्त वैरायटी है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटी मानी जाती है और 90 दिन में जनरली जो है वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे फैलने वाली जातियों के बारे में। भाई कौन कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो मूंगफली की फैलने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान भी रखती है फैलने वाली जातियाँ, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर जो है फैलने वाली जातियों से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूंगफली 13, विक्रम, चंद्रा जिसमें बिग जापान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, TMB और वर्जीनिया रनर, ये आपकी वेरायटी जो है फैलने वाली वेरायटी है। जिसमें ज्योति नाम की एक वेरायटी है मूंगफली की जिसमें 48 से 52% जो है उसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको भी याद रखना। और रेजिस्टेंस वेरायटी आप देख सकते हो M13 जो है, इसमें टिक्का रोग मूंगफली का सभी को पता है मोस्ट इफेक्टिव करता है भाई। ठीक है, मोस्ट इफेक्ट करता है मूंगफली को कौन सा, टिक्का रोग। ठीक है, तो टिक्का रोग के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरायटी कौन सी है, M13 यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरायटी है। और ज्योति में जो है टिक्का रोग बहुत ही जल्दी रखता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, कौन सी रेजिस्टेंस है और किस में टिक्का रोग जो है जल्दी लगता है। और यहाँ पे जो मूंगफली की वैरायटी RS1 जिसका दाना जो है हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो ये भी जो है आपको चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अपने कपास के बारे में। आपको पता है, ठीक है, कपास अपना बहुत ही अहम भूमिका रखता है, खास तौर से जो आपकी रेशे वाली क्रॉप है उनमें बहुत ही इसका अलग स्थान है। गोसिपियम स्पीसीज जो इसका वैज्ञानिक नाम है। और भारत में अधिकतर जो है आपको पता है अमेरिकन जो आपका कपास है उसकी खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। आपने बहुत सारे इसका अमेरिकन कपास के वैज्ञानिक नाम सुने होंगे, गोसिपियम हिस्टूटम और गोसिपियम बारबाडोस करके बहुत सारे यहाँ पे वेराइटीज़ हैं। तो आप इनको याद रखना, ठीक है, अमेरिकन की, बट यहाँ पे अपने भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे भाई, इसकी इंपॉर्टेंट वेरायटी और ये अपना स्थान अलग रखता है भाई। ठीक है, अपने कपास का तो बिल्कुल आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा कपास को। तो देसी जाति जो आपकी यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नर्मदा 4, श्यामली, लोहिता, गंगानगर, रानीबेन और LD 133। तो ये जो वैरायटी दी हुई है जिसमें श्यामली और लोहिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देसी जातियां हैं खासतौर से आपके कपास की। ठीक है, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है आपके खासतौर से भारत में, क्योंकि अमेरिकन कपास ज़्यादा उगाया जाता है। संकर कपास की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे इस पर फोकस किया जाता है। संकर कपास के बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए एग्जाम में, पूछा भी भाई आपसे कौन सी वैरायटी संकर कपास की है। तो आप यहाँ पे याद रखना H4 नाम की वैरायटी भाई आपकी संकर कपास है। 12 लक्ष्मी, दिग्विजय, महालक्ष्मी, कृष्णा, सुजाता, गोदावरी, सावित्री और JKHY, ये आपकी वैरायटी जो है संकर कपास की वैरायटी में है, मानी जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वैरायटी है। नवीनतम अगर वैरायटी की हम आपसे बात करें तो FDK 124, ये आपकी यहाँ पे जो है कपास की नवीनतम वैरायटी, आपको नवीनतम वैरायटी भी याद रखनी है, एग्जाम में जो है पूछ सकता है। और विकास जो यहाँ पे आप लोगों को वैरायटी दिख रही होगी, ठीक है, विकास जो है यहाँ पे कपास की ग्रीष्मकालीन के लिए उपयुक्त केस में आपकी विकास, ठीक है, इसको ग्रीष्मकालीन में उगा सकते हैं। और ये अपना जो है एक वैरायटी होती है जिसका अपना अलग अलग स्थान होता है। एक वैरायटी भाई गर्मियों के लिए बहुत अच्छा जो है अपने को एवरेज उपज मिलती है, या ठंडियों में अच्छी एवरेज उपज मिलती है। तो इसी प्रकार से विकास का भी एक अपना स्थान है कि उसको ग्रीष्म काल में अगर आप उगाओगे तो वो अच्छा जो है उपज पैदा करती है। ठीक है, और यहाँ पे JKHY जो आपकी वैरायटी है, ये सफ़ेद फुदका, एफिड और बॉलमॉन के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रति सहनशील वैरायटी है। तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप जो है याद रखना सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है, यहाँ शक्कर वाली जो क्रॉप्स हैं उनमें गन्ने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कपास का रेशे में है उसी प्रकार से यहाँ पे गन्ने का भी जो है आपकी शक्कर वाली क्रॉप है उनका भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है, सभी को पता है। ठीक है, जो है आपका गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ठीक है, सैकरम ऑफिसिनेनम इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम है गन्ने का, सभी को पता है। ठीक है, अधिकतर शर्करा जो है इसी से ही बनाई जाती है, सैकरम ऑफिसिनेनम, बहुत सारी इसकी वेरायटी है, आप सभी ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट वेरायटी है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण वेरायटी की हम आपसे बात करें तो उत्तरा, भवानी जिसमें कल्याणी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान रखती है भाई, प्रभा, धनुष,
नमन, रसीली और C114 और BO17। तो आप यहाँ पे याद रखना, क्योंकि जो है गन्ने की अधिकतर वैरायटी कौन सी है, वो CO करके बहुत सारी वैरायटी है गन्ने की, ठीक है, क्योंकि कोयम्बटूर में इसका स्थान है और कोयम्बटूर से जो है अधिकतर वैरायटियां गन्ने की विकसित की गई हैं। तो इसको जो है आप लोग याद रखना। और BO17 करके भी एक वैरायटी है, तो इन सभी को वैरायटीज को आप जो है याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। नवीनतम वैरायटी की अगर हम आपसे बात करें तो आप देख सकते हो CO करके ये नवीनतम जो वैरायटी है 94008 और CO99004 ये आपकी किसकी गन्ने की नवीनतम वैरायटी मानी जाती है। अब यहाँ पे और आपकी देख सकते हो सनफ्लावर से, क्योंकि पूछे हुए हैं तभी मैंने यहाँ पे जो है इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बात करते हैं सूर्यमुखी के बारे में। सूर्यमुखी का आपको सभी को पता है हेलेंथस एनस जो है इसका आपका वैज्ञानिक नाम है सूर्यमुखी का, ठीक है। इसका अपना स्थान है, ऑयल बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग जो है इसका, आप सभी को डालडा के बारे में सुना होगा, ठीक है, डालडा। तो डालडा बनाने में जो है इसका जनरली उपयोग किया जाता है। और जो है इसके बारे में अपन बात करेंगे किस्मों के बारे में महत्वपूर्ण। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी बहुत ही फेमस वेराइटीज़ है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो कौन कौन सी, एमेचर, पैराडाबिक, जिसमें सनराइज सिलेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है, आए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे बिनीमिक, ज्वालामुखी, BSH1, तारा मॉडर्न, बादशाह और PSF5 और सूर्या, ये जो वैरायटी है आपकी ये किसकी, सूर्यमुखी की यानी सनफ्लावर की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो इसमें तारा मॉडर्न और बादशाह और ज्वालामुखी ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी जाती है। तो इन सभी को आपको याद रखना भाई, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किसी को भी कमजोर मत समझना, अगर आपको नंबर चाहिए और सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जब इतना आपको करके दिया तो आपके लिए इतना तो आप लोगों का बनता है कि आप इतना तो पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तंबाकू की अगर हम आपसे बात करो, तंबाकू के बारे में महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानते हैं, क्योंकि तंबाकू से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो तंबाकू की अपन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो तंबाकू जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है वहाँ पे आप देख सकते हो गोदावरी, लंका स्पेशल, भवानी स्पेशल, कनक हो गई आपकी, प्रभा हो गई, धनदेवी हो गई, वर्जीनिया हो गई, कूच बिहारी हो गई, भोजगंगा हो गई और रंगपुर, ये आपकी यहाँ पे तंबाकू की इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तंबाकू आपने सभी को पता होगा, ठीक है। तो तंबाकू की यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, ठीक है, जिसमें से भवानी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गोदावरी और लंका स्पेशल ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई अलसी के बारे में, ठीक है। अलसी आपका ये भी ऑयली क्रॉप में अपना अलग स्थान रखती है अलसी, खासतौर से जो आपके हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है अच्छा तेल माना जाता है आपका अलसी का, ठीक है। तो यहाँ पे अलसी के बारे में बात करें, आपको सभी को पता है अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइसेमम ऊसीटेटिसिमम, ठीक है, लाइनम ऊसीटेटिसिमम जो आपका अलसी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में यहाँ पे अपन बात करें तो आप देख सकते हो नीलम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है, मुक्ता, गरिमा, शुभ्रा, चंबल, हेमलानी, जवाहर 17, त्रिवेणी, नागरकोट और सुरभि, ये आपकी जो है अलसी की इंपोर्टेंट वेराइटीज मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि गौरव और नागरकोट ये जो वेराइटीज है ये द्वि उपयोगी किस्में हैं, मतलब इनका उपयोग जो है जनरली रेशे में भी इनका उपयोग किया जाता है और वाइल में भी जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है, याद रखना सभी लोग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई मस्टर्ड, ये तो अपना जो है भी अपना स्थान रखती है भाई ऑयली क्रॉप से, मस्टर्ड सभी को पता है, ठीक है। सोयाबीन जिसको अपन सरसों जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेसिका रापा आपने सभी इसके बारे में जो है सुना होगा, है ना, ब्रेसिका कंप्रेस्टा, ब्रेसिका नाइग्रा, इसके बहुत सारे नाम है और इसकी अलग अलग डिफरेंट किस्में भी हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे राई और लाही होती है, आपने सभी ने देखी होगी, तो उसकी अलग वेराइटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बरूडा, प्रकाश, वरदान, जिसमें पूसा बोल्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है, दुर्गा मणि, ये जो आपकी राई और लाही की वेराइटी है। यहाँ पे अगर अपन बात करें और आप यहाँ पे देख सकते हो भूरी वेराइटी, आपने भूरी जो है यहाँ पे देखी होगी, तो यहाँ पे जो है भूरी आप देख सकते हो भूरी सरसों, जिसमें पूला, पूसा, कल्याणी और सोफला और BSH1, ये आपकी जो है मस्टर्ड की भूरी सरसों वाली वेराइटी है। और पीली अगर हम आपसे सरसों की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो T42 और K88, ये इंद्र, ये जो वेराइटी आपको यहाँ पे दिख रही है ये कैसी वेराइटी है, T42 और K88 पीली सरसों की आपकी वेराइटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी ने पीली सरसों देखी होगी। यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि NRCHB 506 सरसों की पहली संकर किस्म है जिसको 2009 में विमोचित हुई, मतलब 2009 में इस वेराइटी को निकाला गया था, जैसा कि पहली संकर किस्म थी, याद रखने वाली बात हो, याद रखना, ठीक है। GM मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि GM3 नवीनतम किस्म है किसकी,
आपकी सरसों की, और ये हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी उपज कम से कम 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। देखिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जो है बनाइए, तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आप लोगों का काम है कि भाई इसको जरूर से जरूर शेयर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें भाई, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जाम क्योंकि आपके पास आ रहे हैं तो बिल्कुल जो है सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों का काम है। तो आप लोगों का काम क्या है कि लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसका नाम आपको पता है एग्री जर्नी के नाम से फेमस है, सभी को पता है। तो आप वहाँ पे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, हमारे परिवार के साथ जो है शामिल हो सकते हो, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।